और बड़ी खबर सामने आ रही है। नीमच शहर से सटे औद्योगिक क्षेत्र झांझरवाड़ा में आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों के प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश देने की कोशिश की। प्राप्त जानकारी के अनुसार कल शनिवार को एक ट्रैक्टर से आसपुरा के समीप दुर्घटना हो गई थी। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने आज रविवार को औद्योगिक क्षेत्र झांझरवाड़ा में चक्का जाम कर दिया। ग्रामीण क्षेत्र से गुजरने वाले भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ भारी वाहनों की आवाजाही से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से भी भारी वाहन तेज रफ्तार से गुजरते हैं। सूखले से भरे वाहनों की भी आवाजाही जारी है। ग्रामीणों के प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। देखिए मौके की तस्वीरें। हमको कुछ नहीं लेना है। किसान का माल है, आप लोग ये तेली करते ना, ये लोग तेली। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। अभी मैं मौजूद हूं झांझरवाड़ा में, जहां पे आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगा दिया है। चूंकि परसों यहां पर एक दुर्घटना हुई थी। वो दुर्घटना का कारण सूखले के जो ट्रैक्टर और ट्रक यहां से निकलते हैं वो वजह थी, जिसमें एक 25 वर्षीय युवा कृष्णपाल सिंह की डेथ हो गई थी। उसको लेकर ग्रामीण बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। चूंकि उसमें एक व्यक्ति, एक लड़का उनके साथ जो कृष्णपाल सिंह के साथ था, वो भी गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। आज ग्रामीण उस घटना को लेकर आक्रोशित होकर झांझरवाड़ा में जाम किए हुए हैं। मेरे साथ मौजूद है उनके परिवार के लोग और ग्रामीण जन। आइए बात करते हैं, क्या वजह है, किस वजह से ये लोग आक्रोशित है, क्या वजह है भाई साहब, और क्या मामला है पूरा? ये ओवरलोडिंग सूखले के जो ट्रैक्टर आ रहे हैं, इनकी रोड बना हुआ है वो 9 या 10 फीट का रोड बना हुआ है और इनके जो बोरे भरे रहते हैं वो कम से कम 12 फीट की जगह घेर के चलते हैं। अब सामने से निकलने वाला व्यक्ति कहाँ होके निकलेगा? मेरा प्रशासन से यही है कि ये या इन सूखले के ट्रैक्टर को बंद करवाए या फिर उनको एक दायरे के अंदर करवाए, बड़ी ट्राली बनवाए, जिससे ये जो दुर्घटना मेरे साथ हुई है, मेरे परिवार में जो दुर्घटना हुई है, वो किसी और अन्य के साथ ना हो। आप ये बताइए कि किस तरह की दुर्घटना हुई है, कब हुई है, और ये जो ट्रैक्टर चलते हैं ये क्या अनुमति से चलते हैं, क्या वजह है? ये पहली बात तो ये जो जितने ट्रैक्टर चलते हैं बिना अनुमति के चल रहे हैं, और हमने इसके पहले भी एक बार शिकायत करी हुई है मैडम से। और बच्चे दोनों जब वहाँ खड़े खड़े टॉयलेट कर रहे थे तो ट्रैक्टर वाले ने ओवरलोड होने के कारण उसको ध्यान नहीं रहा, या फिर उसने जानबूझ के किया, ये हमको मालूम नहीं है। और उसने टक्कर मारी, दोनों बच्चे खाई में जाके गिरे और गिरने के बाद उसको 1 घंटे तक उसको होश नहीं आया और एक वहीं डेथ हो गई। और जो जिसको होश आया उसके बाद उसने फ़ोन लगाया था हमको। उसके बाद हम वहाँ गए, हमने जैसे उसको बाहर निकाला, 2-3 ट्रैक्टर और आ रहे थे, उनको रोका। वो साले ट्रैक्टर वाले रुके भी नहीं, उनको हमको टाइम नहीं है, निकल गए और उसको हॉस्पिटल ले जाने में जो देरी हुई उसकी वजह से उसकी मौत हुई। आप ये बताइए प्रशासन इस पे किस तरह की कार्रवाई कर रहा है, नहीं कर रहा है? और वो जो लड़के थे किस गाड़ी पे सवार थे, और ये ट्रैक्टर जो आया है इसने किस तरह की आमने सामने किस तरह भिड़ंत हुई थी? अगर प्रशासन कार्रवाई करता तो इतना होता ही नहीं। हाँ, सबसे बड़ी बात। और जो चालन दूसरे लोगों के काटे जा रहे हैं वो इन ट्रैक्टर वालों के क्यों नहीं काटे जा रहे? हाँ, जबकि रोड 10 फीट का है और 14 फीट चौड़ाई पे ये चला रहे हैं। साइड कहाँ देगा? सामने वाला कहाँ निकलेगा? आरटीओ वगैरह से आप लोगों ने शिकायत की थी। लोगों का ये कहना है कि ये ट्रैक्टर जो है निकलते हैं तो आरटीओ के ऑफिस के सामने से निकलते हैं। हाँ, तो निकलते होंगे तभी तो उन्होंने कार्रवाई नहीं कर रही। या तो उनकी दलाली होगी, हाँ, या कुछ कारण रहा होगा। उनके सामने निकल रहे बेचारे, जो आदमी मजदूरी करता है और रोड से रोज शाम को आता है, उनके चालान काट दिए जाते हैं, इनके क्यों नहीं काटे जाते? आप ये बताइए, प्रशासन को बार बार कहने के बावजूद नहीं जागा है, कितने ट्रैक्टर यहाँ से निकल जाते हैं और किस तरह से ये दुर्घटना हुई? सर्वप्रथम तो मैं भाई साहब एमपी के आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ जो अभी तक जो आए हैं वो कोई शासन की, प्रशासन की कोई सुचारू रूप से कार्रवाई नहीं हो पाई है। जब पीएम हो गया है उसके बाद भी उन्होंने अभी तक जगह ही नहीं, सोया हुआ है। और हमने इस तरह की कार्रवाई संज्ञान में ये आया है कि गोपालपुरा का कोई ट्रैक्टर नहीं। हमें यहाँ जब जानकारी दी बच्चे, अच्छा दूसरी बात ये है कि उनके पास कोई, किसी के पास भी लाइसेंस नहीं है। छोटे बच्चे ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं। 12 फीट का गाइलर जब 10 फीट का पे चलेगा तो चलने वाला जाएगा कहाँ? सबसे पहली बात तो जाएगा कहाँ, चलेगा कैसे?
प्रशासन सारे नियम बनाती है। आरटीओ का कोई नियम बना रहा है तो आरटीओ को ये चीज नहीं दिख रही कि ये ट्रैक्टर जो जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, सामने वाले को क्या कंडीशन हो रही है। जब रोड सिंगल रोड पे अगर ट्रैक्टर चल रहे हैं तो सामने वाला कहाँ जाएगा। आज जिस परिवार में जो भाई गया है उस परिवार में 3 बहनें और वो अकेला कमाने वाला था। आज उस घर की क्या कंडीशन हो रही है। जो भाई हमें उसके कंधे पे ले जाता, हमें अपने कंधों पे उसे ले जाना पड़ा है। तो हमारे परिवार के लिए ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हमें वो गम बुला के हमें आज ये आक्रोशित रूप दिखाना पड़ा है कि हमने अपना भाई खोया है कि हम यहाँ हंसी मजाक करने के लिए आए हैं। और लोगों का ये कहना हो रहा है कि हम यहाँ पे मौज मस्ती कर रहे हैं। कितने ट्रैक्टर दिन भर में निकल जाते होंगे? 200 ट्रैक्टर। 150। हाँ। और सबसे पहले तो ये बात है कि इनको कहाँ से परमिशन मिली है कि बोरे बांध के लाएंगे। ये परमिशन इनके पास है क्या है? हमारा सरकार से अनुरोध है कि सारे ट्रैक्टर के कागज चेक किया जाए और उनके लिखित में हमको चाहिए कि भाई ट्रैक्टरों को परमिशन मिली हो कि बोरे बांध के लाया सके। और आज के बाद ना तो ये रात में कोई ट्रैक्टर आने चाहिए और ये बोरे वाले ट्रैक्टर हमको हमारी पट्टी पे नजर ही नहीं आने चाहिए। सिंगल पट्टी पे हमारा काफ़ी दिक्कत होती है, दोनों तरफ खाई लगी हुई है और खाई में गिरने की वजह से हमारे भाई की डेथ हुई है। और ट्रैक्टर के कारण क्या है, बिना जांच पड़ताल किए ट्रैक्टर निकल गया। अगर उसका भी इंसानियत होती तो उसको रुकना चाहिए था और सारे ट्रैक्टर को रुकना चाहिए। क्योंकि किसी ने आवाज़ दी तो ट्रैक्टर भी नहीं रुका है, ऐसा थोड़ी मानवता ही खत्म हो गई सारी। अगर रात को जो ट्रैक्टर निकलता है सामने से लाइट पड़ती है, बाइक लेके कोई जा रहा है तो ट्रैक्टर आ रहा है ये मालूम है उसको, ये थोड़ी मालूम है कि पीछे बोरा कितना बड़ा उसका। ट्रैक्टर जस्ट पास में आएगा और बोरा के पास पहुंचेगा तो उसको मालूम पड़ेगा कि ये जितने में तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये रात को क्या कंडीशन होगी थी। अभी फैक्ट्री चले हुए मुश्किल से 1 महीना नहीं हुआ है और इस रोड पे ये कंडीशन हो चुकी है। तो अगर फैक्ट्री पूरी कंप्लीट चलने लग जाएगी तो इस रोड पे तो लोगों का निकलना हराम हो जाएगा। 8 से 10 गांव इस रोड पे आते हैं इस प्लांट के डलने के बाद। एक छोटा सा गांव कराड़िया महाराज जहां पे एक प्लांट को चले हुए 1 महीना हो गया है और 4 हादसे हो चुके हैं, जिसमें मैंने मेरा भाई खोया है। और 4 हादसे होने के बाद आज हमें उग्र रूप इसलिए दिखाना पड़ा है क्योंकि हमने वो भाई खो दिया है। अगर छोटा मोटा हादसा होता तो हम भी उसके लिए चुप रह जाते और प्रशासन को मजबूर नहीं करते। इसलिए बघाना थाने के अंतर्गत अरनिया और राजपुरा के बीच में परसों रात को जो दुर्घटना हुई उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का ये कहना है कि प्रतिदिन कम से कम 100 से 150 से 200 वाहन यहाँ से निकलते हैं जो सूखले और बोरों से भरे होते हैं। रोड सकड़ा है और उससे ज़्यादा वाहन जो भारी वाहन है, जो सूखले से भरे हुए वाहन है, वो निकलते हैं। ये अवैध रूप से परिवहन कर रहे हैं, इसमें किसी भी तरह की इनको अनुमति नहीं है। आरटीओ के सामने से निकलते हैं। परसों रात को यह दुर्घटना हुई, पोस्टमार्टम हो गया, दाह हो गया, उसके बावजूद प्रशासन किसी तरह से नहीं चेता और 24 से करीब 36 घंटे तक इंतजार करने के बाद गांव वालों ने ये कदम उठाया जाम का और उन लोगों ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। अभी बघाना थाने से कुछ अधिकारी 1-2 लोग आए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन का कोई लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है। लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ है। मैं अंकित जी से कहूंगा कि थोड़ा पीछे की तरफ बताएं किस तरह से जाम लगा हुआ है, पूरा रास्ता और अभी बंद तक कर दिया गया जनप्रतिनिधि भी कोई उसके लिए कोई नहीं आया है। और लोगों का एक आक्रोश और है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई अभी तक सूद लेने नहीं आया। वॉइस ऑफ एमपी के लिए और अगर यही हालत है पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।